नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्रों, पाठ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी विषय है मन और शरीर से संबंधित द्वैतवाद और मन संबंध से संबंधित सिद्धांत। क्या है मन और शरीर, उसका द्वैतवाद क्या है? तो द्वैतवाद से जैसे हम जानते हैं कि द्वैतवाद का अर्थ है दो तत्व, दो अलग अलग, जिसमें एक को चेतन और एक को अचेतन माना गया है। एक आध्यात्मिक, एक भौतिक माना गया है, इसलिए इसको मन से संबंधित जो सिद्धांत है वह अध्यात्मवाद के अंतर्गत आता है से संबंधित सिद्धांत, और शरीर से संबंधित सिद्धांत भौतिकवाद के अंतर्गत आता है। अब ये द्वैतवाद जो है, दो तत्व अलग अलग हैं, इस पर सबसे पहले किसने विचार किया? देखिए, पाश्चात्य ने भी मन के संबंध तत्वों की चर्चा की और दोनों को एक ही माना या एक ही सिक्के के दो पहलू माना। दोनों को अलग अलग नहीं माना गया, परंतु देकार्त ऐसे दार्शनिक हुए जिसने इन दो तत्वों को अलग अलग माना। दोनों की क्रियाएं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए रेने देकार्त ने आधुनिक यानी कि 17वीं या 18वीं शताब्दी के आसपास मन और शरीर से संबंधित दो तत्वों पर द्वैतवाद की स्थापना की। तो अब ये द्वैतवाद जब देकार्त ने माना तो उसने उसको दो तत्व माना। और देखिए, इससे पहले हम द्रव्य को भी जान लेते हैं कि थोड़ा सा तत्व मीमांसा है, तो द्रव्य की व्याख्या, तत्व की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, द्रव्य वो होता है जो किसी पर निर्भर ना हो, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता हो। ठीक है, द्रव्य वह सामग्री है, वह स्टफ है जो स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। देकार्त ने जब इस द्रव्य को इस तरह से है तो उसने बताया कि ऐसा द्रव्य तो एक ही हो सकता है जो ईश्वर है। तो मन और शरीर को भी देकार्त ने द्रव्य बताया। अगर देखा जाए तो देकार्त की जो थ्योरी है वो द्वैतवाद से संबंधित है, चेतन और अचेतन, भौतिक और चेतन से, यानी कि जड़वाद और अध्यात्मवाद का दोनों का मिलन। लेकिन देकार्त तीन तत्वों को मानता है। अगर तात्विक रूप से देखा जाए तो देकार्त तीन तत्वों को मानता है, जिसमें ईश्वर है, मन है और शरीर है, यानी कि सुपर चेतन है, चेतन है और अचेतन है। इस तरह से तीन तत्वों को मानता है, लेकिन उसका सिद्धांत फिर भी द्वैतवादी कहलाता है, क्योंकि मुख्यतः तत्व दो ही हैं, चेतन और अचेतन। लेकिन जैसे मैंने बताया कि द्रव्य तंत्र है, तो वो एक ही तत्व हो गया, और वो द्रव्य अज्ञात उसने बताया। मेटाफिजिकली, तात्विक रूप से द्रव्य को देकार्त ने तत्व को अज्ञात बताया है। ठीक है, तार्किक रूप से द्रव्य ज्ञात है। ठीक है, और ईश्वर इन आधार है। तो मन और शरीर भी द्रव्य हैं, लेकिन अगर द्रव्य की परिभाषा के अनुसार देखे जाएं तो स्वतंत्र ईश्वर पर आश्रित हैं। मन और शरीर दोनों ईश्वर पर आश्रित हैं, पर दोनों स्वतंत्र, गुण अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। ये मन और शरीर का द्वैतवाद देकार्त है। मन और शरीर से संबंधित, चेतन और अचेतन से संबंधित। जो अचेतन है वो भौतिकवाद है, और जो चेतन है वो अध्यात्मवाद है। उनके गुण अलग अलग हैं, तो दोनों की क्रिया। पर मनुष्य के शरीर में चेतन और दोनों कैसे एक साथ रहते हैं, इस संबंध पर भी देकार्त ने बताया। आगे
स्पिनोजा ने मन और शरीर से संबंधित द्वैतवाद की चर्चा की, लाइब्निज ने भी इस मन और शरीर से संबंधित द्वैतवाद की चर्चा की, और आगे फिर आधुनिक यानी कि समकालीन दार्शनिकों ने भी मन और शरीर से संबंधित द्वैतवाद पर चर्चा की। तो सबसे पहले हम देकार्त के द्वैतवाद जो है वो लेते हैं कि उसने जैसे बताया कि दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, लेकिन दोनों, तो ये जो द्रव्य हैं दोनों अलग अलग होते हुए आपस में स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर पर आश्रित हैं। वैसे द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत ये द्रव्य नहीं कहे जाएंगे, परंतु देकार्त ने दोनों द्रव्य माने हैं और दोनों स्वतंत्र माने हैं आपस में। पर तो ये सापेक्ष द्रव्य के अंतर्गत है। द्रव्य के हम दो भेद करते हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। निरपेक्ष द्रव्य केवल ईश्वर है जो द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन सापेक्ष द्रव्य जो दूसरे पर आश्रित हैं, और ये दोनों ईश्वर पर आश्रित हैं। तो मन और शरीर दो सापेक्ष द्रव्य हैं और ये ईश्वर पर आश्रित हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं हैं और दोनों के गुण अलग अलग हैं। देखिए, मन का जो गुण है वो है चैतन्यता, चिंतन करना, सोचना, इच्छा, संकल्प, और शरीर का जो गुण है वो है विस्तार, फैलना, सिकुड़ना। ये शरीर का गुण है। पर विचार और चिंतन दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का संबंध शरीर में, जीव के शरीर में कैसे है, ये अभी हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। मन और शरीर से संबंधित समस्या करण में चर्चा कर रहे हैं। आगे दोनों अलग हैं। है वो शरीर का जो गुण है वो है, कॉन्शसनेस है। दोनों अलग है और दोनों कैसे संबंधित होते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, स्पिनोजा एक तत्व ईश्वर को, शरीर क्या है, मन और शरीर को स्पिनोजा ने माना है। संसार के मोड्स हैं, तो मन और शरीर भी, और उनका जो गुण है, उनका जो एट्रीब्यूट, वो मैंने बताया था कि और एक का विस्तार है। तो लेकिन नियतिवादी हैं दोनों, यानी कि ये ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो स्पिनोजा का जो मन और शरीर है ईश्वर ने, चूंकि वो उसके प्रकार हैं, वो उसका ही रूप है, इसलिए स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद की स्थापना करता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, सब ईश्वर पर, उससे स्वतंत्र कुछ। स्पिनोजा तो बहुत अनेक द्रव्यों को क्षमा, वीक सिग्नल के कारण जो है वीडियो में थोड़ा डिले हुआ, बीच में ब्रेक हुआ। लाइब्निज की बात हम कर रहे थे। लाइब्निज ने अनेक हैं, जिसमें मन और शरीर भी उन अनेक द्रव्यों का एक गुण है, स्वतंत्र द्रव्यों का, क्योंकि उनके अंदर चेतना है। और अस्पष्टता के रूप में लाइब्निज ने मन और शरीर को माना। जो जितना स्पष्ट है वो उतना ही चेतन है, और जो इतना वो उतना ही अचेतन या जड़ है। तो स्पष्टता और अस्पष्टता के रूप में मन और शरीर तो लाइब्निज की, उसने स्पष्टता और दोनों द्रव्यों को माना है, यानी कि दोनों आश्रित हैं, क्योंकि अंत में उसने ईश्वर को मान लेने के कारण सब कुछ ईश्वर पर निर्भर मान लिया था। अनेक तत्वों को, अलग अलग स्वतंत्र तत्वों को मानने के कारण भी सभी तत्व चूँकि सब ईश्वर द्वारा संचालित है, तो इसलिए लाइब्निज का दर्शन कहलाता है। लाइब्निज का दर्शन न तीतर हुआ न बटेर, क्योंकि पहले तो वो अलग अलग अनेक तत्वों की व्याख्या करता है और फिर
लाइबनिज ने जो अनेक तत्व बताए वो चिद अणु के रूप में बताया, उनका नाम चिद अणु रखा, मोनेड, और सभी स्वतंत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, सब गवाक्षीण होते हैं, ठीक है, सबके आंतरिक शक्ति और उसी से वो आपस में इंटरेक्शंस करते हैं। अब हम बात करते हैं मन और अलग अलग द्रव्य हैं तो फिर वो एक साथ करते हैं, होते हैं, करते हैं इन एक शरीर से संबंधित सिद्धांत है वो कहलाता है अंतःक्रिया, इंटरैक्शनिज्म। डेकार्ट ने बताया कि मन और शरीर दो अलग अलग द्रव्य, दोनों पिनियल ग्रंथि, मस्तिष्क में जो पिनियल ग्रंथि पाई जाती है उसके माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे ही मन में परिवर्तन होता है, मन की क्रियाओं में परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होते हैं, वैसे ही पिनियल ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होते हैं वहाँ पर, और वो सिग्नल भेजती है शरीर को, और शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं, शरीर में चेंजेज हो जाते हैं, शरीर की क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे ही जब कोई शरीर या शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो वो सिग्नल भेजता है पिनियल ग्रंथि हार्मोन्स के माध्यम से मन की क्रियाओं को, या इसलिए दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं पिनियल ग्रंथि के माध्यम से। इसलिए डेकार्ट का जो मन शरीर से संबंधित सिद्धांत है वो क्रिया प्रतिक्रियावाद या अंतःक्रियावाद कहलाता है। दूसरा सिद्धांत स्पिनोजा का है। स्पिनोजा का सिद्धांत समानांतरवाद सिद्धांत कहलाता है। स्पिनोजा ने एक ही द्रव्यमान में है, मोड्स में है, तो फिर ये कैसे, ये नियतिवाद है। जब ईश्वर चाहता है तो मन और मन में परिवर्तन होता है, वैसे ही शरीर मन के समानांतर पैरालेलिज्म कहलाता है, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है, इस नियतिवाद कहलाता है। और जब ईश्वर चाहता है तो जैसे ही मन में परिवर्तन होता है वैसे ही शरीर में परिवर्तन होता है। तो जब ईश्वर ने, तो वो एक समानांतर थ्योरी के अंतर्गत सृष्टि की है कि जैसे ही एक तत्व में परिवर्तन होगा वैसे ही समानांतर दूसरे तत्व में परिवर्तन होगा, इसलिए उसका समानांतरवाद या पैरालेलिज्म कहलाता है। दोनों समानांतर प्रभावित होते हैं, जैसे ही मन में परिवर्तन होता है वैसे ही समानांतर शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे शरीर में प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही शरीर में प्रभाव पड़ता है वैसे ही मन में प्रभाव पड़ता है। तीसरी थ्योरी है लाइबनिज की। लाइबनिज ने मन और शरीर से के संबंध से संबंधित जो थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, वो था पूर्व स्थापित छंद या पूर्व स्थापित सामंजस्य, प्री एस्टेब्लिश। चूंकि उसने सब कुछ ईश्वर को माना, उसने कहा कि जैसे हम भर के छोड़ देते हैं नियत समय, वैसे ही ईश्वर ने चाबी भर के छोड़ दिया है, पूर्व स्थापित सामंजस्य स्थापित कर दिया है। जैसे ही मन में परिवर्तन होता है वैसे ही शरीर में भी परिवर्तन, पूरी स्थापित सामंजस्य, प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी, ये भी नियतिवाद में आता है। क्योंकि ईश्वर ने मन और शरीर को साथ साथ प्रभावित होना पूर्व स्थापित छंद के आधार पर किया है, यानी कि निर्धारित है पूर्व स्थापित में सामंजस्य कि जैसा जब मन में परिवर्तन होगा तो शरीर में भी परिवर्तन होगा, दोनों की क्रियाएं प्रभावित होंगी एक साथ, लेकिन पूर्व स्थापित प्री एस्टेब्लिश होने के कारण। अब हम कुछ समकालीन चिंतन कर लेते हैं मन और शरीर। देखिए, जो समकालीन यानी कि जो आया वो हम उसको रखते हैं ज़्यादातर आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत, और वो थोड़ा बायोलॉजिकल चलाता है, यांत्रिक व्याख्या में चला जाता है। ये लोग यांत्रिक व्याख्या करते हैं। समकालीन और शरीर की व्याख्या की है। इससे संबंधित भी 3 सिद्धांत है। पहला है उपोत्पादवाद, दूसरा है द्विपहलू सिद्धांत, और तीसरा है तादात्म्य सिद्धांत। तो उप उत्पादवाद क्या है? उप उत्पादवाद जो है मानता है कि मन शरीर की छाया या उप उत्पाद है, शैडो है। जैसे
मन यानी कि शरीर साथ साथ चलता है, तो वैसे ही छाया की तरह मन भी साथ साथ छाया मन में परिवर्तन नहीं ला सकती, मन शरीर में परिवर्तन नहीं ला सकता, परंतु शरीर मन में परिवर्तन लाता है। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों ये एक उत्पाद, जैसे शरीर की छाया होती है वैसे ही मन शरीर की छाया मात्र है। जैसे कि शरीर पर उधर मूवमेंट होती है परिवर्तित, वैसे ही शरीर में परिवर्तन होता है, मन में भी परिवर्तन होता है। परंतु यह देखा जाए तो एक तरफ वन वे कॉजेशन, क्योंकि यह मन में परिवर्तन को स्वीकार करता है, पर हमने देखा है कि मन में जैसे परिवर्तन होता है वैसे शरीर भी तो परिवर्तित होता है। यह इसकी आलोचनात्मक व्याख्या हो गई। इन्होंने केवल एक तरफ व्याख्या की, कैसे शरीर को प्रभावित करता है ये नहीं, कि जबकि हम देखते हैं कि मन में होता है, हमारी इच्छाएं हमारी भावनाएं परिवर्तित होती है, तो हमारा शरीर परिवर्तित होता है, अफेक्टेड होता है। दूसरा सिद्धांत है समकालीन चिंतन, वो है डबल एस्पेक्ट थ्योरी। ये मन और शरीर एक ही रूप में जानता है, अलग अलग है, और जो एक तत्व है इससे अच्छा तो स्पिनोजा का दर्शन के रूप में की व्याख्या की। इसलिए ये सिद्धांत एक रहस्य जो डबल एस्पेक्ट थ्योरी है, द्विपहलू सिद्धांत है, वो ये दो पहलू मानता है मन और शरीर को, परंतु वो एक सिक्का जो है जिसके वो पहलू मानता है वो तत्व उसको ज्ञात नहीं है, उसका वो भी केवल अनुमान करता है। इसलिए यह सिद्धांत रहस्यात्मक है, ये इसकी ठीक से व्याख्या नहीं करता। इससे अच्छी व्याख्या तो ये इस तरह की स्पिनोजा की है, जो वो भी ईश्वर के दो पहलू के रूप में, दो मोड के रूप में स्वीकार करता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है थ्योरी। यह बिल्कुल साइंस की थ्योरी है, यह केवल मस्तिष्क को जैविकी की व्याख्या करता है। वो कहता है कि मन कुछ नहीं है, शरीर की क्रियाएं मात्र है, वो सॉरी मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। मस्तिष्क व मन की एकता है आइडेंटिटी, मस्तिष्क और मन की एकता। मन कुछ नहीं है, केवल मस्तिष्क है, मस्तिष्क है क्रियाओं को ही हम मन की क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए, ये मस्तिष्क की क्रियाओं को ही कहते हैं कि, परंतु ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं कि जैसे ही मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं मन में परिवर्तन होता है, मन इच्छाएं भावनाएं, परंतु हम कैसे टेस्ट करें कि मस्तिष्क की क्रियाएं कैसे प्रमाणित करें, कैसे जांच करें कि वो प्रभावित करती हैं। यानी कि इनके प्रमाणीकरण का जो विषय है, जांचने का विषय है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इच्छाएं भावनाएं संवेदनाएं ये उससे मस्तिष्क की क्रियाओं से, उसके प्रमस्तिष्क से, उसके बल उसके सेरिबेलम से होती हैं। उनको जांच में समय लगता है और पता ही नहीं कर पाते हैं कि मस्तिष्क से हम माप नहीं पाते हैं। तो यह सिद्धांत आधुनिक होते हुए, समकालीन होते हुए भी जो है पूरी तरह से उस तात्विक तत्व यानी कि जो मस्तिष्क है उसकी व्याख्या कर पाता है, पर जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो की क्रियाएं हैं, वो जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं वो लंबी जांच पड़ताल का विषय होती हैं, और मस्तिष्क की क्रियाओं को हम सभी पर लागू नहीं कर सकते, केवल वही जानता है कि जिसमें परिवर्तन होता है जिसके मन में। तो मन की क्रियाएं केवल व्यक्तिगत होती हैं और उसको केवल वही महसूस, वही अनुभव कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क